हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाला गेम्स कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या इसके प्राइस में वापस से हमें पंपिंग देखने को मिलेगी, अगर मिलती है तो इसका टारगेट क्या होगा और इसका प्राइस क्या है, अब कंटिन्यू डाउन ट्रेड मूवमेंट में ही जाएगा, अगर जाता है तो इसका बॉटम क्या हो सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो में ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा, सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। प्लस इसके साथ ही हम एनालाइज करेंगे मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर हैंडल पे विजिट करने वाले हैं और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी विजिट करेंगे। तो अगर आप गाला में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने गाला के लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $0.067 तक। बात करें परसेंटेज की तो 3.48% से डाउन ट्रेड मूवमेंट में थी। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन ट्रेड मूवमेंट में थी। रैंकिंग की बात करें तो 60th पोजीशन पे थी। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंट वीडियो के अकॉर्डिंग अगर हम गाला की प्राइस की बात करें तो आप देखोगे 0.055% से डाउन ट्रेड मूवमेंट में जा चुकी है। परसेंटेज की बात करें तो 2.74% से डाउन में है। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। रैंकिंग इसकी शिफ्ट होकर 65 पोजीशन पे चली गई है, जो कि लास्ट वीडियो में 60th पोजीशन पे थी। बात कर लें सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 30,503 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 32,532 बिलियन के अराउंड है, और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसके जो टोकन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग अगर लो है तो $0.054 तक लो है। हाई की बात करें तो $0.059 तक हाई रहा है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 2 साल पहले जब इसने हिट किया था $0.83 को। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था, 3 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेड में गया था $0.00015 तक, और उसके बाद से इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। अब हम इसके ट्विटर हैंडल को विजिट कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और इसने 2020 में ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 480.9K की कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी कम्युनिटी हुई। बात कर लें इस अकाउंट की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं डीप इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है इसकी, और ये Web3 पे वर्क करता है और गेमिंग का प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप गेम प्ले करते हो और अगर विन करते हो तो ये आपको कुछ रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। बाद में आप उस रिवॉर्ड्स को ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाते हो। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री करने से पहले इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने देखा जो हायर लेवल है वो 0.059 तक भी इसने रीच किया है, और जब अपने बॉटम पे गया है तो $0.054 तक डाउन में चला गया है। अब अगर हम बात कर लें गाला की हिस्ट्री की तो इसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका जो प्राइस है वो अभी अपने लेवल में ही वेरी कर रहा है। जो मैंने कहा था अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, जब इसमें आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो ये मिनिमम 0.20 के टारगेट को हिट करेगा। तो प्रेजेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन ट्रेड में है, तो अभी और ज़्यादा आपको इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिलने वाली है। जब हो सकता है इसका प्राइस वापस से चला जाएगा 0.050 के अराउंड भी।
तो अगर आप न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो तब जाके भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है तो इसके प्राइस के डाउन ट्रेड मूवमेंट को देख के आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप इसे होल्ड करके रखना, क्योंकि इन द एंड इसमें आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, और हो सकता है इसका जो ब्रेकआउट के थ्रू फर्स्ट वन यहाँ से टारगेट मिलेगा वो 0.10 और जो सेकेंड वन मिलेगा वो 0.20 हो सकता है। और इसी की ड्यूरेशन में अगर आपको इसमें बुल रैली देखने को मिलेगी तो जो इसकी हाईएस्ट रीच है वो 0.90 या $1 तक को भी ये हिट कर सकता है बुल रैली में। तो चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी आपको गाला में। तो इसकी डाउन ट्रेंड मूवमेंट को देख के पैनिक ना हो, आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है तो। उसके बाद हम गाला के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.055 पे है, और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अभी इसके प्राइस में कंटिन्यू हमें डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सारे ही कॉइन्स के प्राइसेस में आपको डंपिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि BTC भी अभी डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है, तो उसी के फॉलोअप में बाकी भी कॉइन्स के जो प्राइसेस हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि पैनिक नहीं होना है। अगर आपने ऑलरेडी गाला में एंट्री की है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। ब्रेकआउट के थ्रू इसका जो प्राइस है वो बहुत जल्द 0.10 को हिट करेगा, और उससे भी लॉन्ग ड्यूरेशन में जाके ये 0.20 को भी हिट कर सकता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको बुल रैली देखने को मिली 2024 में तो इसका जो हाईएस्ट रीच हो सकती है वो $1 तक की भी हो सकती है। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है तो। और अगर आपको ये एंट्री लेना चाहता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी और ज़्यादा आपको इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल सकती है, जब हो सकता है इसका जो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में सपोर्ट बनेगा वो 0.050 तक का भी बन सकता है। तो एंट्री करने के लिए तब भी आप कर सकते हैं। हालांकि अगर अभी आप इसमें एंट्री लेते हो तो अपकमिंग डेज में ये आपको काफ़ी अच्छा टारगेट दे सकता है। बाकी आपको गाला में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, अगर लेते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हो एंट्री और इसे होल्ड करके रख सकते हो। मैंने अपनी हर वीडियो में रिपीट किया है कि ये गेमिंग प्रोजेक्ट है, तो गेमिंग के प्राइजेस में अप एंड डाउन्स देखने में आपको काफ़ी वक्त लग जाता है, क्योंकि जब गेमिंग का ट्रेंड वापस से मार्केट में आएगा तभी आपको गाला में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तब तक आपको इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने अपनी हर वीडियो में बताई हैं आपको ऑलरेडी ही। तो अब हम अगर बात कर लें इसके एक्सचेंजेस के, तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, HTX और KuCoin जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। तो अभी आप इंडिया में KuCoin को यूज़ कर सकते हो। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। सेकेंड चीज़ क्या हुई है कि बायबिट को रिमूव कर दिया गया है एप्पल प्ले स्टोर से। हालांकि एंड्रॉयड यूज़र इसकी एप्लीकेशन को बड़े आराम से अभी भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने अपनी हर वीडियो में पहले से ही आपको वार्निंग दी थी जब बाइनेंस और बाकी फॉरेनर एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, तो मैंने आपको बताया था कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है। लेकिन जब पिछले दिनों में बाकी सारे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था तब बायबिट को टारगेट नहीं किया गया था। तो अब इसको टारगेट किया जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन इन फ्यूचर आता भी है तो आपको क्या करना है कि किसी भी एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखना है। एक्सचेंजेस चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड आप नहीं रखो। अपने एक्स्ट्रा फंड्स को आप हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखेंगे, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। और एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों को पहले से ही फॉलोअप किया है तो अगर बायबिट को बैन भी किया जाता है तो इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग इस चीज़ को फॉलोअप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ फर्दर के लिए एडअप कर लें, क्योंकि इंडिया में रह के ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की हुई है। तो कभी भी किसी भी एक्सचेंजेस में कोई भी इशू आ सकता है। तो अगर आप ये चीज़ें करके चलोगे, अपने फंड्स को सेव करके रखोगे अपने पास, तो उससे ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके फंड्स पे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें गाला की एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे यहाँ पे 100+ आपको एक्सचेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो गाला की एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स हैं गाला के प्राइस की डंपिंग के रिलेटेड, कि अभी और ज़्यादा आपको इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी। जैसे ही मार्केट में रिकवरी होगी गाला के प्राइस में भी आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन टिल डेट आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।